अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बारी, एडिटर इन चीफ जनता रिपोर्टर। आज हम जिस शख्सियत को लेकर आए हैं वो बहुत ही यूट्यूब्स वगैरह पे भी जो है ना इनके काफ़ी वीडियोस वगैरह हैं, और ये जो है ना समाजी मामलों में जैसा कि सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो इन्हों जो है कम से कम लोगों को अपनी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा लोगों को जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जैसा कि राशन कार्ड होने दीजिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, हर वो चीज़ के रिलेटेड, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, तो लोगों को जो है ना मालूमात फ़राहम कराते हैं। तो अब हमारे बीच में मौजूद है मोहम्मद मतीन अहमद, जो कि एक बहुत ही काबिल और एक अच्छे सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। मतीन साहब, अपने बारे में कुछ बताइएगा पहले। जी, तमाम जनता रिपोर्टर देखने वाले, चैनल देखने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। मैं 2014 से ये पब्लिक के ग्रीवेंस पे मैं फ़ाइट करता आया हूँ, और पब्लिक के मसलों पर मैं आवाम को जानकारी देने के ताल्लुक़ से ये मेरी यही कोशिश है कि डिपार्टमेंट्स के पास जो जो जानकारी है वो जानकारी निकाल कर आवाम तक पहुँचाना, क्योंकि आवाम काफ़ी परेशान है और कई सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि क्या स्कीम्स कैसा हमको मिलते, और इसके ताल्लुक़ से वो लोगों को जानकारी भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या है अलग अलग अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ है, तो वो लोगों को जानकारी काफ़ी तौर पर नहीं मिल रहे। तो मैं एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मैं अपने आवाम जो देखेंगे, अपने जो माशरा मुसलमान माशरों में तकरीबन लोगों को ये जानकारी नहीं है, और अपने कई सारे भाई ज़रा बिज़ी रहने की वजह से वो लोगों को नहीं मालूम, और ख़वातीन क्या है घरों में रह रहे हैं, वो लोगों को क्या है जानकारी नहीं मिल रही। और ये जो स्कीम्स के ताल्लुक़ से देखा गया तो अपनी आवाम काफ़ी पीछे है। अब देखा गया तो दूसरे जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो लोगों को हर तरीके से स्कीम्स फराहम किया जा रहा है, लेकिन अपने लोग क्या है थोड़ा लेट, यानी वो जाकर वो लोगों को जानकारी मिले तक जाकर वो लोग अप्लाई करे तक क्या है स्कीम का डेट ख़त्म हो रहा है। तो इसी के ताल्लुक़ से क्या है वो लोगों को पहले वो लोगों को होशियार करने के लिए मैं एक जानकारी फराहम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये, एक अल्लाह आपकी इन खिदमत को कबूल करे। ठीक है मदन साहब, अभी जो मार्केट में मीन्स अभी गवर्नमेंट लास्ट टाइम जैसा कि बताई थी कि राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड की डेट अभी गवर्नमेंट एक बोली है कि भाई अक्टूबर में दे सकती है। तो इसके ताल्लुक़ से आप क्या बताएंगे कि लोगों को अभी राशन कार्ड की बहुत ज़रूरत है। कई लोग ऐसे, कई लाखों फैमिलीज़ हैं पूरे हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना में जिनको भी राशन कार्ड की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो कब तक डेट आएगी, उसका प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए साहब, हुकूमत क्या है, ये राशन कार्ड सब कमेटी के ताल्लुक़ से एक कमेटी को डिक्लेरेशन दिया गया है, और गवर्नर को भी इसके ताल्लुक़ से भेजा दिया। अब तक तो 3 मीटिंग हो गई ये रिव्यू, यानी हुकूमत क्या है अलग अलग पार्टी से अलग अलग अपनी अपनी एक एडवाइस ले रही है। अब 4th एडवाइस ये है, ये महीने के एंडिंग तक उत्तम कुमार रेड्डी जो मिनिस्टर है और राशन कार्ड के सब कमेटी के वो चेयरमैन भी है, और उन्होंने कहा कि ये मंथ एंडिंग के अंदर लास्ट मीटिंग, ये फाइनल मीटिंग करने के बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये राशन कार्ड का जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के ताल्लुक से वो लोग एक गाइडलाइंस जारी करेंगे। अब इसके ताल्लुक अब देखना यह है कि अक्टूबर 2 तारीख होता है या टाइम बढ़ भी सकता, क्योंकि अभी तक तो इसके गाइडलाइंस नहीं आए। और मैं इसके ताल्लुक से हैदराबाद के DSO रमेश सर है और मेडचल के DSO विजय कुमारी मैडम है, उन लोगों से भी मैं राब्ते में हूँ। वो लोगों से पूछता आ रहा हूँ कि आखिर गाइडलाइंस आए क्या। अभी तक तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है सर। डेट अभी तक वो लोग कुछ नहीं कह सकते, शायद डेट बढ़ भी सकता, आगे पीछे हो सकता है बस अक्टूबर फर्स्ट वीक का प्लान हुकूमत प्लान कर रही। अब शायद बढ़ भी सकता, शायद उस टाइम पे अनाउंस भी हो सकता, देखना। और मदन साहब, मुझे ये बताइए कि राशन कार्ड के लिए जब अप्लाई डेट आ जाएगी तो अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है? राशन कार्ड के लिए फर्स्ट मेजर तो गवर्नमेंट क्या है, एक गाइडलाइन यही है कि इनकम मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकम। और आधार कार्ड तो जैसे हर एप्लीकेशन के लिए तो अपना अपना रेजिडेंशियल प्रूफ है, आधार कार्ड्स है, और जिसके पास रेजिडेंशियल प्रूफ यानी करंट का बिल या गैस का बिल और आधार कार्ड अटैच करके वो लोग क्या इनकम तो कंपलसरी लगाना है इसमें। इनकम, हाँ इनकम हाँ, क्योंकि अब गवर्नमेंट एक सब कमेटी एक डिक्लेरेशन ये दी कि इनकम कंपलसरी होना है, और इनकम कितनी रहना है, यानी स्टेट वाइज और अर्बन्स विलेजेस में कितनी रहे। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इनकम का क्राइटेरिया है,
और अपने स्टेट में कितना रहा है। तो उसके ताल्लुक से अलग अलग तमाम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लोगों की अपनी अपनी एक एडवाइस यानी अपनी अपनी एक राय ली जा रही है। और उसके ताल्लुक से एक इनकम डिक्लेरेशन के ताल्लुक से हाल ही में एक रिव्यू मीटिंग में कहा गया है इनकम अर्बन एरिया यानी सिटीज़ एरियाज़ में 2 लाख इनकम रहना है और अर्बन रूरल एरियाज में 1.5 लाख इनकम रहना है। और मेरे व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि अर्बन सिटीज़ मीन्स सिटी एरिया, जहाँ से जो भी स्टेट्स मीन्स जो भी हम ज़िला में जहाँ रहते हैं वो जो सिटी एरिया रहेगा ना, तो उसको हम अर्बन सिटी कहते हैं। रूरल एरिया जो है ना, जैसे कि विलेजेस, गांव हो गए, देहात, जहाँ पे मजदूरी वगैरह मीन्स ज़राअत काश वगैरह होती है ना, तो उसको हम रूरल एरिया कहते हैं। तो अर्बन सिटी जो सिटी का एरिया है, तो इसमें इनकम कितनी होनी चाहिए? 2 लाख इनकम बिलो पॉवर्टी वालों को यानी बीपीएल कार्ड वालों को, एपीएल कार्ड अलग है, इसमें बीपीएल कार्ड अलग है। एपीएल कार्ड वालों को 3 लाख इनकम वो लोग लगा सकते हैं। 3 लाख है तो वो लोग एपीएल यानी पिंक कार्ड, वो लोगों को पिंक कार्ड दिया थोड़े उसमें एपीएल मींस पिन कार्ड, बीपीएल वाइट राशन कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल क्या है अबव पॉवर्टी लाइन यानी जिसकी आमदनी ज़्यादा है, जिसका आईटी पे कर रहे हैं अलग, तो वो लोगों के लिए थोड़े थोड़े सहूलत उसमें पिंक कार्ड में दिए गए हैं। तो वो लोगों क्या है कल के दिन वो लोग पासपोर्ट बनाने के लिए यानी एक आईडी प्रूफ समझो, एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने स्टेट का, तो उसके लिए काफ़ी लोग क्या है पिंक कार्ड जो माशी हालत अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी अच्छी है, जो दौलतमंद है, वो लोग चाहे निकालना चाह रहे हैं, एक हुकूमत के तरफ से भी एक आईडी प्रूफ होना है, एक आइडेंटिटी अपनी भी एक रहना है, तो उसके ताल्लुक से वो अबव पॉवर्टी लाइन के नीचे एपीएल कार्ड वो लोग निकाल सकते हैं। जो मगर उसमें राशन कार्ड तो नहीं मिलेंगे, राशन वगैरह तो नहीं मिलेंगे। राशन थोड़े सहूलत है उसमें भी, थोड़े थोड़े चीज़ों को उसमें दिया गया है और वो अलग अलग है, समझो अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग है ऐसा। और बिलो पॉवर्टी लाइन जिसकी माशी हालत जिसकी 2 लाख से अंदर सालाना इनकम है, वो लोग क्या है एपीएल कार्ड के अंदर आते हैं, वो लोग क्या है एपीएल के नीचे वो बीपीएल के नीचे आते हैं। बीपीएल कार्ड वो लोगों को इशू किया जाता है, वाइट रेशन कार्ड वो लोगों को। अब ये रूरल का जो उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? उनकी इनकम 1.5 लाख रुपए रहना है। अगर जिसके पास रूरल यानी ग्राम पंचायत विलेजेस में है और जिसके पास इनकम ज़ीरो है, वो लोग सिर्फ ज़राअत पर ही डिपेंड है, ज़राअत करना, उसको बेचना, खाना, तो वैसे लोगों को क्या है इनकम वो लोग ग्रास इनकम नहीं बता सकते। तो वैसे लोगों के लिए लैंड बताना है, यानी जिसकी काश्तकारी की ज़मीन है वो लोगों को 3.5 एकड़ ज़मीन बताना है। पासबुक के ज़रिए पट्टादार पासबुक वो लोगों को दिया जाता है, वो पट्टादार पासबुक में जितनी है वो बताना है। अगर से ज़्यादा ज़मीन है तो वो लोगों को राशन कार्ड नहीं आता, यानी वो लोगों को पिंक कार्ड के नीचे वो लोगों को ले लेते हैं। 3.5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा है तो वो भी लोग जो है ना एपीएल में आएंगे। हाँ, वो लोग एपीएल के नीचे आते हैं। जिसकी ज़मीन अगर से काश्तकारी की ज़मीन नहीं है, ड्राई लैंड है यानी खुश्की ज़मीन है, जिसकी रेती ज़मीन है, उसमें ज़्यादा पिकता नहीं, बरसात में वो लोगों की एक पिक होती, तो वैसे लोग क्या है 7.5 एकड़ का 7 एकड़ तक का बता सकते हैं बिलो पावर लोग ऐसा। तो मतीन साहब और एक मेन नोट ये है कि इनकम सर्टिफिकेट अभी तो जैसा कि आपने बताया कि भाई इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे माशरे में ज़्यादातर ये होता है कि जब डेट आती है तो सभी लोग जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जिसकी तरफ से उनको लाइन्स, कतारें, लंबी लंबी लाइनें, फिर सुबह से शाम हो गई बस उसके लिए। तो क्या अभी इसकी वैलिडिटी कितनी होगी और क्या हम ये अभी से आज से ही क्या हम बना के रख सकते हैं और ये इसके लिए वैलिड होगा? बेशक बना के रखना ज़रूरी है। तमाम मैं जनता रिपोर्टर चैनल देखने वालों को मेरे तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ज़रूर इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रख ली। ये इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। आपके बच्चों के स्कॉलरशिप्स के ताल्लुक से हो, चाहे कोई गवर्नमेंट का लोन के ताल्लुक से हो, कंपलसरी इनकम रहना ज़रूरी है। और इनकम आप लोग अगर से, क्योंकि गवर्नमेंट का तो गाइडलाइंस है आप 2 लाख अर्बन सिटीज़ में बताना है, तो कैसा बताते हैं आप इनकम? मुज़मानी तो हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप एक गवर्नमेंट जो एमआरओ जो इशू करते हैं वो एमआरओ के थ्रू ही आप इनकम बताना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को इनकम सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन डालना है मी सेवा में जाकर। उसके लिए आप एक एफिडेविट आप एक फिलअप करके एडवोकेट के थ्रू लेकर जाकर आप एप्लीकेशन दें। और आपके पास अगर से कंपलसरी वो लोग क्या है राशन कार्ड का एक मुद्दा रखे, उसमें कंपलसरी राशन कार्ड होना। जो लोग इनकम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग राशन कार्ड, तो जिसके पास अगर से राशन कार्ड जिसके नाम पे तो नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर्स यानी अपने माँ बाप के नाम पर राशन कार्ड है, वो लोगों का राशन कार्ड में आपका नाम है, तो उसका एक प्रूफ यानी जिराक्स लेकर जाकर आप एक एफिडेविट ले जाकर आप मी सेवा में अप्लाई करेंगे। ये आपको 500 के अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगी। अब कुछ लोग क्या है थोड़ा लेट होने के बाद में जाने से क्या है वहाँ पे एमआरओ ऑफिस में एक दिन में
आपको 100 एप्लीकेशन बोले तो एमआरओ रिलीज़ करते, एक ही दम 1000-2000 आए तो एमआरओ रिलीज़ नहीं, क्योंकि एमआरओ को अब फ़िलहाल अपने तेलंगाना में 56 ड्यूटीज़ है, यानी वो लोग अलग अलग ड्यूटीज़ पे वो लोग अपना अपना काम करते रहते। सिर्फ इनकम इशू करना वो लोगों का काम नहीं है, अलग अलग मुद्दे पे वो अलग अलग फील्ड पे वो लोग फिरते रहते। तो इसके लिए अपन भी क्या है, पहले का पहले होशियार होना है, पहले का पहले अपन इनकम निकाल लेने की कोशिश करना है। सिर्फ 500 रुपये से 700 रुपये एक मीसे वाले 200-300 ज़्यादा ले रहे शायद, ठीक है। आप लोग जो भी हो 500 हो या 700 आप निकाल के रख ले, ये काम आने वाली चीज़ है। आप कभी भी ऐसा डेट आ गया राशन कार्ड का, एप्लीकेशन स्टार्ट का डेट, आप इमीडिएटली जाकर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि मैं तो समझता हूँ कि आप आज ही से जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि मैं समझता हूँ कि वैलिडिटी एक 1 ईयर की होगी। 1 ईयर वैलिडिटी है, उसके बाद अगर से हो गया तो भी आप रिन्यूअल करा सकते। एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट मंथ में अगर आपको राशन कार्ड की डेट आ गई, ठीक है, तो आपको लाइनों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी निकाल के आप रख लीजिएगा, आज से ही निकाल लीजिए। मैं तो समझता हूँ आज ही से स्टार्ट कर दीजिए ये प्रोसेस। 500 रुपये का बात है सिर्फ, निकाल लीजिए, आपको 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। तो मतीन साहब मुझे नेक्स्ट ये बताइए कि अभी कितने राशन कार्ड मौजूद हैं और कितने राशन कार्ड का रिक्वायरमेंट अभी इंटायर तेलंगाना में है? अभी तो फ़िलहाल आपको अपने करंट स्टेटस 2024 का 89,96,000 राशन कार्ड फ़िलहाल चल रहे हैं। इसमें से सेंट्रल फूड सिक्योरिटी कार्ड के 54,05,000 राशन कार्ड चल रहे हैं, और अंत्योदय अन्न योजना ये सेंट्रल की स्कीम है ये, इसमें आपको 5,66,000 राशन कार्ड्स अब फ़िलहाल चल रहे हैं अपने पास, अपने स्टेट का डेटा है। और अपने को प्रजापालन के ज़रिए जो एप्लीकेशन आए 92 लाख अप्रॉक्स एप्लीकेशंस आए। अब इनमें से देखना ये है कि हुकूमत कितने लोगों को राशन कार्ड का अप्रूवल देती है। अच्छा, तो अभी अब जैसा आपने जो बताया कि सेंटर से भी जो राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी का जो है, फूड सिक्योरिटी में, और साथ ही साथ में अभी सेंटर का अपना ये स्टेट का, सेंटर का, और आपने जो स्कीम का वाला जो बताया, ठीक है, वो स्कीम, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अंत्योदय स्कीम क्या है, बेवा जो सिंगल जो भी है, अब किसी को कुछ भी कोई भी नहीं है, यानी ख़ानदान में माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, यतीम है, वो लोगों को अंत्योदय स्कीम के नीचे लिया जाता। और किसी को जो बेवा है, जिसकी कोई भी माँ बाप नहीं है, कुछ ऐसा कोई भी शोहर, अब ये सब कोई भी नहीं है, तो वो लोग भी इंडिपेंडेंट वुमेन्स अगर कोई है तो वो लोग भी जाकर एप्लीकेशन अंत्योदय के नीचे आपको 35 किलो चावल आपको दिया जाता है। और इनमें से लेप्रेसी पेशेंट्स भी है, HIV पेशेंट्स है, और हैंडीकैप्स, इसमें ये कैटेगरी में ये लोग आते हैं। अंत्योदय के नीचे आप आते हैं। आप अगर से एप्लीकेशन डालना चाहे तो आप ऑनलाइन के ज़रिए, आप ये सेंट्रल की स्कीम है, आप ऑनलाइन के ज़रिए, इसका भी एक वेबसाइट है, उसमें जाकर आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ये कभी भी अप्लाई कर सकते हैं? ये एनी टाइम आप लोगों को ऑन रहता, आप कभी भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लग सकता। लेकिन आप अगर एलिजिबल हो गए तो आपको एक इंक्वायरी के ज़रिए आपको एलिजिबल किया जाता है। इसमें एलिजिबल अगर हो गए तो आपको एक पर्सन जो भी है सिंगल, वो लोगों को 35 किलो चावल आप लोगों को दिया जाता हुकूमत की तरफ से। अच्छा मतीन साहब, मुझे ये बताइए कि अभी जो नए राशन कार्ड्स बनेंगे, ठीक है, तो इनमें से अभी जो गुजर गए, जिनका इंतकाल कर गए, तो उनके पूरे नाम कटने के बाद में फिर अभी एग्जांपल मेरे पास में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, ठीक है, उनका नाम राशन कार्ड में मौजूद है फ़िलहाल, अभी लास्ट ईयर इंतकाल हुआ एग्जांपल मिसाल के तौर पे। अभी क्या मुझे भी फिर लाइन में खड़े कि जो है ना फिर से मुझे अप्लाई करना पड़ेगा राशन कार्ड? तो अगर आप अप्लाई करें तो आपके नाम पे राशन कार्ड इश्यू होता, और जो पुराना कार्ड है वो कार्ड कट हो जाता। अगर आप अप्लाई नहीं करें तो पुराने मम्मी के नाम से चावल तो चलते रहते, यानी मम्मी का इंतकाल होगा, वो अगर से KYC नहीं करे तो वो उनकी यूनिट कट हो जाती है, यानी उनके जो चावल दिया जा रहा था वो चावल कट हो जाते। आपके जो फैमिली मेम्बर्स अब मौजूद है, जो KYC कराए, वो लोगों को चावल तो मिलते रहते, वो लोगों को कट नहीं होता। अगर आप नहीं, मेरे नाम से सेपरेट राशन कार्ड अगर से रहना है तो आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के बाद में आपका जो पुराना राशन जो भी आपको दिया जा रहा था उसमें से नाम हट जाएंगे, नया आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आपको हेड ऑफ़ द फैमिली होल्डर के नीचे आपको लिया जाता। आपके जो भी है आपके राशन कार्ड आपके नाम पे रिलीज़ हो जाता, अप्रूवल आया था आपको। वतीन साहब, मुझे ये बताइए कि अभी लोगों को तकरीबन डाउट ये है कि अगर उनके पास में प्रॉपर्टी ज़्यादा है जैसा क्या, तो उनको राशन कार्ड ही नहीं मिलेगा। बाद लोग ये करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी नहीं बता के करके बस मिल जाए करे
तो इसमें उन लोगों का कुछ फ़ायदा है या नहीं? जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई वाइफ के नाम पे, वाइफ को होल्डर बना दिए, जैसा कि हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, कार का रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं, ठीक है, वो बताएगा कि भाई मेरी बीवी को जो है ना फैमिली हेड फैमिली बना के उसके नाम पे जो है ना राशन कार्ड बना लेंगे अपन, ताकि जो है ना अपने को ये राशन भी मिलता रहे। सारी जो जो स्कीमात भी है, जैसा कि 10 लाख का जो गवर्नमेंट का जो लाइफ इंश्योरेंस वो भी था ना, वो पॉलिसी भी मिलती रहे, सारी चीज़ मिलती है, आरोग्यश्री का। तो ये चीज़ तो क्या पॉसिबल है, ये हो सकता है? ये तो गवर्नमेंट के कोई गाइडलाइंस नहीं है। असल तो देखा गया तो शोहर को ही, यानी फैमिली हेड ऑफ द होल्डर हस्बैंड है, हस्बैंड की इनकम ही आपको क्राइटेरिया में देखी जाती है और हस्बैंड के नाम से ही राशन कार्ड इशू किया जाता है। हस्बैंड का नाम और उनके वालिद साहब का नाम राशन कार्ड में आपको कंपलसरी इसमें मेंशन करना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड लगाने से ही, लेडीज़ का लगाने वो अलग है, अगर लेडीज़ का करना चाह रहे तो जिसको हस्बैंड नहीं है वो लोग अलग से वो लोग देख ले सकते हैं, हाँ। लेकिन जिसको शोहर है उनके नाम से ही इनकम बताना है, उनका ही आपको आधार कार्ड लगाना है, उनके नाम से ही राशन कार्ड इशू किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स में स्पेशली जेंट्स को ही प्रिफरेशन राशन कार्ड के लिए दिया गया है, प्रेफर किया गया है। आप कंपलसरी आप हस्बैंड के नाम से ही आप निकालना है। अगर आप लेडीज़ के नाम पे निकालेंगे तो भी आपका हस्बैंड के आधार कार्ड के ज़रिए आपका जो भी प्रॉपर्टीज़ है या कार है जो भी है उसके ताल्लुक से वाइफ ऑफ द मेंशन करना ही पड़ेगा लाजिम, आप कंपलसरी वो। और हस्बैंड का आधार कार्ड नहीं लगाए तो आपको कोई भी रिलीज, अगर हस्बैंड नहीं है तो भी आप डेथ बता सकते उसमें, लेकिन कंपलसरी उसमें बताना ज़रूरी है। हाँ, उसके ऐसा अलग अलग है, समझो उसके मसले। तो ठीक है मतीन साहब, और अगर मैं बेसिक दूसरी चीज़ें राशन कार्ड से हट के अगर आपसे पूछूं तो गैस की सब्सिडी का भी जो है ये एक बड़ा मौजू है हमारे पास में। तो गैस की सब्सिडी तकरीबन लोगों को बोलना ये है कि भाई अभी कई लोगों को मिल रही है, के लिए उनको नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो उनको जैसा कि 500 का जो वादा किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ 340-45 रुपये कुछ ऐसी आ रही है अभी। तो जी इसके बारे में आपको क्या बताएंगे? जिस किसी को भी गैस की सब्सिडी नहीं गिर रही है वो लोग जो प्रजापालन में एप्लीकेशन डाले, जिसका न्याय, कुछ लोगों का कैसा है इसमें डेटा एंट्री में भी थोड़ी कोताही हुई है। डेटा एंट्री जो ऑफिसर्स करते उसके टाइम पे थोड़ा बहुत ज़रा मिस्टेक्स हुआ है ऑफिसरों के तरफ से, मैं कहता हूँ। तो जो डेटा एंट्री नहीं हुआ वो लोग जिस किसी को भी आप वार्ड ऑफिस में जाकर चेक करा सकते हैं। अगर उसमें नॉट अप्लाई आया तो फिर आप अप्लाई करना है। अगर से नॉट मैच आया, यानी आपकी अगर से आप राशन कार्ड नहीं लगाए, कुछ लोग भूल गए राशन कार्ड लगाना, क्योंकि ये स्कीम जो भी स्कीम्स प्रजापालन के कंपलसरी राशन कार्ड अगर रहा तो ही ये स्कीम आपको इम्प्लीमेंट होता। अगर ये राशन कार्ड नहीं है तो वो लोगों को स्कीम नहीं मिलता। कुछ लोग क्या राशन कार्ड रख के भी नहीं लगाए तो वो लोग वार्ड ऑफिस को जाकर अपना राशन कार्ड देख सकते हैं। नॉट मैच अगर आया आपके एप्लीकेशंस में, नॉट मैच आया तो आप लोग जाकर अपना क्या प्रॉब्लम है क्लियरली बता देता। उसमें राशन कार्ड आप नहीं लगाए वो वार्ड ऑफिस वाले बता देते। जो आरपीस है वो आरपीस देख रहे हैं, आप अपने अपने वार्ड ऑफिस जाएँ। जिस किसी को भी गैस की सब्सिडी नहीं गिरे, असल प्रॉब्लम क्या है वो देख लें पहले। अगर आपका प्रॉब्लम क्लियर है तो आपको कंपलसरी सब्सिडी अब नहीं गिरे तो नेक्स्ट जो सिलेंडर्स आप बुक करेंगे वो सिलेंडर्स में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर नॉट मैच आया तो आप लोग मैच करा ले सकते हैं। राशन कार्ड आप जाके दे दें तो वो इमीडिएटली वो लोगों के पास ऑनलाइन है, जब का जब ऑनलाइन कर दे रहे वो लोग। जो ऑनलाइन करते ही रेड जाके ग्रीन हो जाता उसमें, वो लोग एप्लीकेशंस में बता रहा वो लोगों का, उसमें कर ले सकते हैं आप। करते ही ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाता। नेक्स्ट सिलेंडर अप्लाई करते ही वो लोगों को सब्सिडी इंशाल्लाह गिर जाती। अब ये क्या है कि 500 रुपये मिलते करके वो जो वादा था 500 रुपये का, जब हुकूमत जब 1100 था, 1000 रुपये था, अलग अलग सेंट्रल के जो गैस के जो रेट्स थे वो रेट्स अब फ़िलहाल तो कम हो गए हैं। लास्ट टाइम गैस का जो हुकूमत जो वादा करी थी उस टाइम पे गैस 1000 रुपये कुछ था उसका रेट। अब फ़िलहाल गैस का रेट कम हो गया, 800 चिल्लर कुछ मिल रहा है, और गैस बॉय भी 40 रुपये कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। खैर वो अलग अलग है मसला, लेकिन अब तो फ़िलहाल आपको 500 रुपये में गैस है, आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको 354 जो आपको सब्सिडी सेंट्रल की मिलाकर 40 रुपीज़ सेंट्रल की है, ये 314 रुपये स्टेट की आपको मिलाकर आपको 500 में गिर रहा आपको गैस देखा गया। तो अगर आपका फिर अगर से 1100 या 1000 भी हो जाएंगे तो हुकूमत आप उसकी सब्सिडी के हिसाब से जैसे जैसे रेट इंक्रीज़ होगा गैस का, बस हुकूमत तो अब जो भी है सब्सिडी आपको इंक्रीज़ होते रहती ऐसा। जी, और आपने जैसा बताया था, मेरे हाथ में अपने एक पर्ची भी दी थी कि एक थैंक यू लेटर करके आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू लेटर
तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हर राशन कार्ड्स शॉप्स में एक लिस्ट भेजी गई है। वो लिस्ट ये है, जिस किसी का भी गैस के ताल्लुक से सब्सिडी दी जा रही है, हुकूमत के तरफ से एक लेटर दिया जा रहा है, यानी एक शुक्रिया का लेटर समझो, थैंक यू लेटर है ये एक, जिस किसी को भी सब्सिडी दे रही है तो उन लोगों को हुकूमत क्या है एक शुक्रिया अदा कर रही है, आप एलिजिबल हुए ये स्कीम्स के लिए, हुकूमत के तरफ से आपको एक मुबारकबाद दी जा रही है। और वो लोगों को जिस किसी का भी एलिजिबल हुआ, अप्रूवल हुआ, वो लोगों की एक साइन ली जा रही है। अब कुछ लोगों के एलिजिबल हुआ, कुछ लोगों को अप्रूवल नहीं हुआ, तो वो लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट अप्रूवल होगा। और जिसका भी उसमें नाम, अगर लिस्ट में नाम आया, जिसका भी अप्रूवल नहीं है लेकिन लिस्ट में नाम आ गया, तो वो लोग साइन करें नो सब्सिडी, जाके नो कहकर आप लोग अपना साइन करके आ जाएं। वो लिस्ट फिर हुकूमत के पास चले जाएगी। जिसको एलिजिबल हुआ तो वो लोगों के एक पेपर, ये थैंक यू का एक मुबारक का पेपर आपको दिया जाता हुकूमत की तरफ से, वो लोग भी साइन करें, साइन कर देंगे, वो हुकूमत के पास चले जाता। तो मतीन साहब मुझे ये बताइए, इसमें अभी तो जिसको मिल रहा है उसको तो उन्होंने तो सिग्नेचर करके, रिसीव करके, मेंशन करके साइन कर देंगे। जिसको नहीं मिला, वो लोग जिसको सब्सिडी नहीं आ रही है लेकिन वो लोग लिस्ट में नाम है, वो लोग क्या है नो कह के, जिसका है उनका भी लेटर इशू कर दी गवर्नमेंट। लिस्ट में नाम आ गया, कई सारे लोगों के नाम है लेकिन सब्सिडी नहीं आ रही वो लोगों की, लेकिन वो लोगों को पेपर दे रहे, तो नहीं आ रही तो नो कह के वो लोगों का भी सिग्नेचर ले रहे। नो आने के बाद में अभी तकरीबन लोगों के दिल दिमाग में ये बात रहेंगी कि भाई अगर उसको नो को यस बना दिए या कुछ भी हो गया, फिर मुझे आगे चल के आएंगे नहीं कि गवर्नमेंट नहीं, यस नहीं बनाना है। वो लोग ऑलरेडी, आप राशन के जो भी डीलर्स है वो लोगों को आप कह सकते हैं ये हमारे को राशन का ये गैस की सब्सिडी नहीं आ रही है, तो वो लोग क्या है नो NO बल्कि लिख कर आपकी साइन ले रहे, यानी ये हुकूमत को भिजा रहे। फिर वो लोगों का फिर डेटा फिर क्लियर होके फिर आपको सब्सिडी, जो भी पेंडिंग थी सब्सिडी 3 महीने 4 महीने से जो भी सब्सिडी पेंडिंग है, वो एकदम आपके अकाउंट में डालने के ताल्लुक से हुकूमत प्लान कर रही है। आप लोग जिसके भी नहीं आए वो लोग राशन डीलर को बोलें और साइन करें, ये आपकी लिस्ट फिर जाएगी, उसके फिर जांच पड़ताल होकर आपका अगर सब्सिडी नहीं आए तो एकदम आपके अकाउंट में डालने के ताल्लुक से प्लान कर रही है हुकूमत। तो इसको इसके संगात में खाली सिग्नेचर पे काम हो जाएगा या नहीं तो फिर उसको कुछ अपना अटैचमेंट वगैरह भी करके, जिसको नहीं मिला वो लोगों की लिस्ट अलग है। वो लिस्ट जिसका भी आ रहा है वो लिस्ट राशन डीलर्स के पास ही है। ये सिर्फ आपको पेपर घर को ले लेके चले जाना है, सिर्फ वहाँ जिसको भी आया वहाँ साइन करना है, वो लिस्ट अलग है समझो उसकी, वो लिस्ट में साइन कर देना अपन, खाली वो लिस्ट वहाँ चले जाती। तो ये आपने मुझे तो बताया जो तेलुगु में है, तो क्या जैसा कि मुस्लिम आबादी के इलाकों में उर्दू में भी आएगा? अब उसके ताल्लुक से तो नहीं मालूम, फ़िलहाल तो ये तेलुगु में प्रिंट हुआ है और अब तक तो मैं तो नहीं देखा उर्दू में या हिंदी में, ऐसा इंग्लिश में भी नहीं आया, फिलहाल तो तेलुगु में चल रहा है। क्योंकि हमारे मुस्लिम बस्तियों में बहुत मसला पैदा हो जाता। लेकिन सही बात है, लेकिन तेलंगाना का फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु है, तो तेलुगु के ताल्लुक से ही हुकूमत फर्स्ट प्रायोरिटी तेलुगु को दे रही है। तो उसी के ताल्लुक से हुकूमत का यही है कि तेलुगु को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, तो उसी के ताल्लुक से लेटर इशू किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और मैं मेरे नाज़रीन को भी बता देना चाहता हूं कि मतीन साहब का भी एक यूट्यूब चैनल है और मैं उस पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा, आप जाके उनको भी जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी। और मतीन साहब अपने चैनल पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालते रहते हैं ऐसी सब सारी चीज़ों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ में। शुक्रिया।